हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे और उसे बनाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आप लोग आज का हमारा यह वीडियो शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं और उसे बनाने का प्रयास करते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन कांच, तीसरा ऑप्शन प्लास्टिक या चौथा ऑप्शन मिट्टी। तो इनमें से जो मिट्टी है उसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। पहला ऑप्शन सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन टेढ़ी रेखा में, तीसरा ऑप्शन किसी भी दिशा में या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 40 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 30 डिग्री या चौथा ऑप्शन 120 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है, इसीलिए आपतन कोण का मान 60 डिग्री दिया गया है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। पहला ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन है परावर्तन के कारण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश के कारण या चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो पानी में डूबी हुई सभी वस्तुएं टेढ़ी दिखाई देती है, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का अपवर्तन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बटा साइन आर के रूप में होता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटा साइन आर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है पहला ऑप्शन जरा दृष्टि दोष, दूसरा ऑप्शन समंजन, तीसरा ऑप्शन निकट दृष्टि दोष या चौथा ऑप्शन दीर्घ दृष्टि दोष। तो मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा समंजन के कारण होता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समंजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है जिसे कहते हैं। तो नेत्र के उभरे हुए भाग को हम लोग कार्निया कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्निया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन से दृष्टि दोष उत्पन्न होती हैं। पहला ऑप्शन निकट दृष्टि दोष, दूसरा ऑप्शन दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन जरा दृष्टि दोष या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो नेत्र गोलक की लंबा हो जाने से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। पहला ऑप्शन निकट दृष्टि दोष, दूसरा ऑप्शन दूर दृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन जरा दृष्टि दोष या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस द्वारा हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका कुल प्रतिरोध होगा 1 ओम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है। पहला ऑप्शन श्रेणी क्रम, दूसरा ऑप्शन पार्श्व क्रम, तीसरा ऑप्शन दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं।
तो फ्यूज को विद्युत परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अभिक्रिया 2NO + C जब यह अभिक्रिया करती है तो 2N + CO में पहला ऑप्शन है C का उपचयन हो रहा है, दूसरा ऑप्शन C अपचयित पदार्थ है, तीसरा ऑप्शन दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, C का उपचयन हो रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र COOH2 होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संक्षरण का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है लोहे की वस्तु में जंग लगना, दूसरा ऑप्शन चांदी का काला हो जाना, तीसरा ऑप्शन तांबे की वस्तु का हरा हो जाना, या चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो संचरण का उदाहरण यह तीनों है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रंध्रीय सूचक का उदाहरण है। पहला वेनिला, दूसरा लौंग का तेल, तीसरा प्याज, या चौथा उपयुक्त सभी। तो रंध्रीय सूचक का उदाहरण इनमें से सभी है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सोडियम लवण का परिवार है। पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा ऑप्शन है Na2SO4, तीसरा ऑप्शन है दोनों, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से NaCl और Na2SO3 दोनों सोडियम लवण का परिवार है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, दूसरा ऑप्शन इमली में साइट्रिक अम्ल होता है, तीसरा ऑप्शन क्षारक का उपयोग साबुन बनाने में होता है, या चौथा ऑप्शन ये वर्षा का pH मान 6 या 7 से कम होता है। तो इनमें से बी कथन गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंटासीड का उदाहरण है। पहला ऑप्शन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूसरा ऑप्शन बेकिंग सोडा, तीसरा ऑप्शन उपयुक्त सभी, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो एंटासिड का उदाहरण बेकिंग सोडा है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है। पहला ऑप्शन लेड, दूसरा ऑप्शन मरकरी, तीसरा ऑप्शन दोनों, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो लेड और मरकरी है वह दोनों उष्मा का कुचालक है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है आयोडीन चमकीला अधातु है, दूसरा ऑप्शन हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, तीसरा ऑप्शन है गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम है, या चौथा ऑप्शन ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। तो इनमें से जो कथन डी में दिया गया है यह बिल्कुल गलत है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। हम लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक पदार्थ है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है। पहला गोल्ड, दूसरा आयरन, तीसरा सोडियम, या चौथा पोटेशियम। तो इनमें से जो पोटेशियम है वह अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। पहला ऑप्शन लेड, दूसरा ऑप्शन कॉपर, तीसरा ऑप्शन सिल्वर, या चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इनमें से सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सिनाबार किस धातु का अयस्क है। पहला ऑप्शन मरकरी, दूसरा ऑप्शन तांबा, तीसरा ऑप्शन जिंक, या चौथा ऑप्शन मैग्नीज। तो सिनाबार मरकरी धातु का अयस्क है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मरकरी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है। पहला ऑप्शन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा ऑप्शन अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, तीसरा ऑप्शन उपयुक्त सभी, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट
यह दोनों ऑक्सीकारक का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है पहला ऑप्शन क्लोरोफिल में, दूसरा ऑप्शन लाल रक्त कण में, तीसरा ऑप्शन श्वेत रक्त कण में, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? पहला ऑप्शन उत्सर्जन तंत्र, दूसरा ऑप्शन पाचन तंत्र, तीसरा ऑप्शन श्वसन तंत्र, या चौथा ऑप्शन परिवहन तंत्र। तो वृक्क का संबंध उत्सर्जन तंत्र से, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जन तंत्र। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन जाइलम, दूसरा ऑप्शन फ्लोएम, तीसरा ऑप्शन दोनों, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में जो फ्लोएम है वह भोजन का स्थानांतरण करती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि थायरॉक्सिन के स्रावन के कौन सा तत्व आवश्यक है? पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन आयोडीन, तीसरा ऑप्शन कैल्शियम, या चौथा ऑप्शन मैग्नीशियम। तो थायरॉक्सिन के स्राव के लिए आयोडीन आवश्यक है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन साइट्रोकाइनिन, तीसरा ऑप्शन एब्सिसिक, या चौथा ऑप्शन जिब्रेलिन। तो एब्सिसिक अम्ल जो एक पादप हार्मोन है वह पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? पहला ऑप्शन उत्सर्जन तंत्र, दूसरा ऑप्शन पाचन तंत्र, तीसरा ऑप्शन श्वसन तंत्र, या चौथा ऑप्शन परिवहन तंत्र। तो वृक्क का संबंध उत्सर्जन तंत्र से है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जन तंत्र। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि जनन मूल घटना है। पहला ऑप्शन युग्मक का बनना, दूसरा ऑप्शन युग्मनज का बनना, तीसरा ऑप्शन डीएनए की प्रकृति बनना, या चौथा ऑप्शन भ्रूण का बनना। तो जनन की मूल घटना डीएनए की प्रकृति का बनना होता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए की प्रकृति बनना। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पहला ऑप्शन लामार्क, दूसरा ऑप्शन डार्विन, तीसरा ऑप्शन मेंडल, या चौथा ऑप्शन अरस्तु। तो जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिकता का आधार है। पहला ऑप्शन डीएनए, दूसरा ऑप्शन एटीपी, तीसरा ऑप्शन एडीपी, या चौथा ऑप्शन एनएडी। तो आनुवंशिकता का आधार डीएनए होता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि प्राथमिकता उपभोक्ता को कहते हैं। पहला ऑप्शन द्वितीयपोषी स्तर, दूसरा ऑप्शन शाकाहारी, तीसरा ऑप्शन दोनों, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिकता उपभोक्ता शाकाहारी जंतुओं को कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शाकाहारी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि परितंत्र के अजैविक घटक हैं। पहला ऑप्शन तापमान, दूसरा ऑप्शन वर्षा, तीसरा ऑप्शन मिट्टी, या चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो पारितंत्र की अजैविक घटक तापमान, वर्षा, मिट्टी तीनों है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले पदार्थ हैं। पहला ऑप्शन CFC, दूसरा ऑप्शन CO2, तीसरा ऑप्शन धूलकण, या चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले पदार्थ CFC है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, CFC। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है? पहला ऑप्शन स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, दूसरा ऑप्शन जरूरत नहीं रहने पर बिजली का स्विच बंद कर देना, तीसरा ऑप्शन कपड़े के थैले का उपयोग करना, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्कूल मोटरसाइकिल से जाना यह कथन पर्यावरण मित्र का व्यवहार नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कूल मोटरसाइकिल से जाना। हमारा अगला क्वेश्चन,
हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि चिपकू आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। पहला ऑप्शन 1970 के दशक में, दूसरा ऑप्शन 1990 के दशक में, तीसरा ऑप्शन 1980 के दशक में, या चौथा ऑप्शन 1960 के दशक में। तो चिपकू आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1970 के दशक में। तो बच्चों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, और हाँ, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।